सुरेश जी चोटले के साथ में उनके 4 महानुभाव और आ जाए। दोबारा नाम नहीं बोलना पड़े भैया, थोड़ा जल्दी करेंगे। बोलो। सरस्वती संस्कार मंच बंधु पर्वतराज की वंदना के लिए तो प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसी मिसाल छोड़ी है सरस्वती संस्कार मंच ने, महाराष्ट्र ने, कि पर्वतराज 600 लोग आए हैं और 600 लोगों ने वंदना तो की ही, लेकिन पूरे पर्वतराज पर जितना कूड़ा करकट था पूरा का पूरा कूड़ा करकट वो अपने पैकेट्स में या बोरे में भरकर पूरा नीचे लेके आए। पूरे पर्वतराज की उन्होंने सफाई की और साथ ही जो वंदना का मार्ग है, जाने का जो मार्ग है, उसमें झाड़ू तक इन लोगों ने लगाई है। जोरदार तालियों से एक बार सभी महानुभावों का स्वागत करेंगे। और उनके जो प्रमुख है सुरेश जी चोटले और उनकी टीम, मैं चाहूंगा गुणायतन परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही गुणायतन के एनएल जैन साहब, एडिशनल सीओ श्रीमान सुकुमार जी और श्रीमती चंद्रकला पाटनी में चले आएंगे और स्मृति चिन्ह देते हुए आज जो इन्होंने एक मिसाल कायम की है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे तो निश्चित रूप से पर्वतराज, पूरा का पूरा पर्वतराज जिसकी हम वंदना करते हैं, जिसका कण कण पूजनीय है, ऐसे उस पर्वतराज पर हरियाली तो है ही और सफाई पूरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, इस विषय में मैं जरूर कहना चाहूंगा, इन लोगों ने बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। मुझे अखबार के माध्यम से लोगों ने जानकारी दी, जब ये कल इन लोगों ने पूरे मधुबन के सड़कों पर और उससे पहले तीर्थराज की वंदना के क्रम में पूरे के पूरे क्षेत्र की सफाई का ये अनुकरणीय उपक्रम किया। जिस क्षेत्र को आप मंदिर की तरह पूज्य मानते हैं, उसकी स्वच्छता तो रखना सबकी जिम्मेदारी है। आज स्वच्छ भारत का अभियान देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो जैन समाज के लोगों को स्वच्छ शिखर जी का अभियान भी बढ़ाना चाहिए और एक जागरूकता लानी चाहिए। जितने लोग भी शिखर जी की वंदना करने आए, जहां तक बने सफाई करें, और अगर सफाई न कर सके तो कम से कम गंदगी तो न फैलाए। गंदगी आप फैलाते हैं, आप अपने पाउच, अपने बोतल और अपने और क्या क्या चीजें पूरे पर्वतराज पर बिखेरते हैं, जिससे वहां की न केवल पवित्रता खंडित होती है अपितु पर्यावरण भी नष्ट होता है। ये जवाबदेही प्रत्येक उस श्रद्धालु की है जो इस क्षेत्र के प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, यहाँ की पवित्रता को बनाए रखना चाहता है। जितने लोग भी आज इस बात को सुन रहे हैं, वे मन ही मन संकल्प लें कि सम्मेत शिखर जी में हम आएंगे तो अपनी ओर से कहीं गंदगी नहीं फैलाएंगे। हो सकेगा तो जिस थैली में द्रव्य लेकर जाते हैं, लौटते समय 2-4 बोतल और कचरा लेकर के आएंगे, ताकि यहाँ की स्वच्छता बनी रहे। ये बहुत अनुकरणीय पहल इन लोगों ने की है। सुरेश जी चौगले के नेतृत्व में 600 लोग आए और इन्होंने भ्रूण हत्या के विरोध में भी जागरूकता अभियान छेड़ा है। बहुत ही अनुकरणीय कार्य उन लोगों ने किया है। मेरा उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलते हैं आज के शंका समाधान के सत्र की ओर और परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में हम आप सबकी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं वयोवृद्ध समाज सेवी परम पूज्य महाराज श्री के अनन्यवत श्रीमान अजीत जी पाटनी भोपाल को आमंत्रित करता हूं, वे अपना प्रश्न रखें। उसके बाद वासु जैन सागर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आज जो खेती भारतवर्ष में हो रही है और उसमें जो रासायनिक खाद आदि का प्रयोग किया जा रहा है, उसे देखते हुए जैन धर्म में खेती में किस प्रकार से खेती करना चाहिए, ऐसी क्या व्यवस्था है? कृपया अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो जहां भी हमारे लोग खेतीहर हैं, उन्हें खेती करने के लिए, खेती तो करेंगे ही, लेकिन वो हिंसा से बच सकेंगे, ऐसी मेरी भावना है। महाराज श्री, नमोस्तु।
देखिए, कृषि कर्म को षड्विध आर्य कर्म के अंतर्गत एक सत्कर्म के रूप में रखा गया। गृहस्थ अपने अर्थोपार्जन के कर्म करता है और उसमें जैन धर्म में कृषि को अर्थोपार्जन के कर्म के रूप में परिगणित किया गया है। कुछ लोग कृषि कर्म को एक निंद कर्म निरूपित करते हैं, वो बात ठीक नहीं है। कृषि कर्म आर्य कर्म है और भगवान ऋषभदेव का ये संदेश था, ऋषि बनो या कृषि करो। वो कृषि के प्रस्तोता थे और बीज के आविष्कर्ता थे, इसलिए कृषि का कर्म एक अच्छा कर्म है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कृषि के कर्म में जो हिंसा होती है उसका भागीदार कौन है। कृषि में सीधे कोई हिंसा नहीं होती, वो आरंभी हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा नहीं होती। संकल्पी हिंसा जैन धर्म में सर्वथा त्याज्य बताया है। लेकिन वर्तमान में जो कृषि की पद्धति चल पड़ी है वो कृषि पद्धति घोर हिंसा का कारण बनते जा रही है, कारण नहीं हिंसा की पर्याय ही बनते जा रही है। ये कतई धर्म के अनुकूल नहीं और मैं तो ये कहता हूं देश के अनुकूल भी नहीं। आज जिस तरीके से कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है ये घोर हिंसा है। और जो लोग भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो कीड़ों को मारने के लिए करते हैं, कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और ये पूछते हैं कि ऐसी दवाई दो जिससे एक भी कीड़ा न बचे। ये घोर संकल्प हिंसा महान पाप है। इसके साथ ही रासायनिक खादों का प्रयोग भी हमारे लिए नुकसानदेह है, धरती की उर्वरा क्षमता को नष्ट करती है और अनेक अनेक प्राणियों के हिंसा का कारण भी बनते हैं। इसलिए ऐसी कृषि करना कतई उचित नहीं है, पाप का कर्म है। जो लोग कृषि कर्म से जुड़े हैं मैं उनसे कहता हूं कृषि कर्म व्यापार से उत्तम कर्म है, बशर्ते आप हमारी संस्कृति के अनुकूल खेती करें। उसमें जो भी करे कीटनाशकों का प्रयोग कतई न करे और रासायनिक खादों की जगह अगर आप देशी खादों का प्रयोग करें, देशी बीज का प्रयोग करें तो और उत्तम होगा। इसमें आप जीव हिंसा से भी बचेंगे और लोगों के स्वास्थ्य की संभाल भी कर सकेंगे। आज ऑर्गेनिक खाद का चलन बढ़ा है और लोगों में जागरूकता भी आई है और ऐसे ऑर्गेनिक खाद से उत्पादित जो भी उत्पाद है वो लोग महंगे मूल्य पर खरीदने के लिए उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि उसका स्वास्थ्य पर अनुकूल असर होता है। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम ये आ रहा है कि माताओं के पेट के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आने लगा है। डीटीटी का निर्माण सारी अमेरिकी कंपनियां करती हैं प्राय, और अमेरिका में इस पर प्रतिबंध है, पर भारत है, भारत में तो जो चाहो सो हो जाए। ये उचित नहीं है। कीटनाशक का कभी प्रयोग न करें और कीड़ों को मारने का भाव तो कभी न करें। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं जो लोग खेती करते हैं ये मान करके चले कि आपके द्वारा बोया गया बीज ही नहीं फलता, आपका पुण्य पाप भी फलता है। यदि आप बीज बोने के साथ अपने पुण्य पाप पर भरोसा रखते हैं तो तय मान करके चलिए आपको हमेशा अनुकूल फसल की प्राप्ति होगी, नुकसान नहीं होगा। चाणक्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जब घर में रहा करते थे, खेती करते थे, कहते हैं उधर दक्षिण में ज्वार की खेती बहुत होती है। यहाँ सब महाराष्ट्र के लोग आज प्रमुखता से बैठे हैं। सोलापुर, सांगली, बेलगांव ये महाराष्ट्र में ज्वार की खेती का प्रमुख बेल्ट है। गन्ने की खेती, ज्वार की खेती होती है और ज्वार के सिट्टों को तोते बहुत नुकसान करते हैं और लोग तोतों को उड़ाने के लिए गुलेल का प्रयोग करते, फटाकों का प्रयोग करते, उन्हें उड़ाते हैं। पर शांति सागर जी महाराज कभी तोतों को नहीं उड़ाते थे। वे तो ये करते थे कि पानी की व्यवस्था और कर देते थे कि खाओ भी और पियो भी। तोते आए तो उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते थे और उनसे जब कहा जाता था कि ये क्यों कर रहे हैं तो कहते थे तोते अपने पुण्य का खाते हैं, जितना तोते खाते हैं धरती हमको उससे ज्यादा दे देती है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है।
यहाँ लोग उपस्थित हैं, मेरी बात से अपनी सहमति प्रदान करेंगे। अगर सच है तो जरूर सहमति देना कि पूरे इलाके में शांति सागर जी महाराज की रिकॉर्ड फसल आती थी। तो ये पुण्य है, अपना अपना पुण्य पाप है, तो कभी भी कीटनाशकों का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक किसान भाई हैं जो लोग फसल निकालते हैं, अच्छी अच्छी फसल लेते हैं, जिनकी सैकड़ों एकड़ की जमीन है, खेती है, लेकिन एक दाना भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। और अब तो बहुत जागरूकता ही है, कई ऐसे लोग भी हैं जो रासायनिक खादों का भी प्रयोग नहीं करते। आप इनसे बचें, अपने पुण्य पाप पर भरोसा करें। आज एक युवक मेरे पास आया था दिन में, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आईटी सेक्टर से जुड़ा होने के बाद भी खेती के कार्य में सुधार का काम कर रहा है। नाम तो मैं उसका भूल गया, अगर यहाँ है तो खड़े हो जाओ भाई। अच्छा है, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित जैन। ये उदयपुर से आया, ये आईटी से जुड़ा हुआ लड़का। और इस लड़के ने कहा कि महाराज जी मैं एक काम कर रहा हूँ कि देसी बीज और देसी खाद के माध्यम से खेती की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा हूं। उसने 61 किसानों को अभी अपने साथ जोड़ लिया। उदयपुर में जहां रहता है, बट वृक्ष के नाम से इसने अपना एक एनजीओ चला रखा है और वो काम कर रहा है, लोगों को जागरूकता हो। और ये बोल रहा है कि इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी खेतीहर लोग हैं ऐसे लोगों से संपर्क करें और वो हिंसा से बचे। मैं तो एक बात कहता हूं, रूखी रोटी खा लेना अच्छा है, पर संकल्प हिंसा के मूल्य पर अनाज उत्पादन करके घी चुपड़ी रोटी खाना ठीक बात नहीं है। ये नरक निगोद का कारण बनेगा। ऐसा पाप का कर्म कभी मत करना। उत्तम तकनीक से, उत्तम रीति से यदि खेती जैसा कार्य किया जाता है तो इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। सार संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा। वासु जैन, स्टीवन शांतिलाल नंदगावी, लार महाराष्ट्र तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि चलो भूल गया, चलो आगे। पार्श्वनाथ भगवान का रंग काला हरा होता है। चलो ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान का रंग हरा क्यों है ये पूछना चाहते हो ना? भगवान होते हैं तीर्थंकर, और तीर्थंकर का जो रूप होता है सबसे अलग और सबसे अनोखा होता है, इसलिए वो हम लोगों से अलग हटकर होते हैं। और उनका रंग शेष तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ भगवान का हरा रंग या कई जगह सांवला रंग भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ो। अरविंद जैन मुंबई, सुरेश श्रीधर मरदूम तैयार रहे। जल्दी करिए। शांतिलाल जी नंदगावी, लाल महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है पाप और पुण्य का मोल होता है, वो कैसे होता है हमको बता दीजिए। पाप पुण्य और पाप का मोल माप होता है या नहीं, कैसे होता है? देखिए, पुण्य पाप तो हमारे जीवन में साफ देखने में आता है। इसके लिए मूल्य माप के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं हमारे जीवन में जब सब प्रकार की अनुकूलताएं दिखती है तो ये क्यों हो रही है, और प्रतिकूलताएं दिखती है तो कैसी हो रही है, इसको देखिए। आपने कभी विचार किया, आप हृष्ट पुष्ट हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, और सड़क चलते आपको ऐसे आदमी भी मिल जाएंगे जिनको न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, कुछ भी जिनके पास नहीं है, लाचार, उसके साथ भी विकलांग है, विकृतांग है, और उनकी दयनीय दशा है। इन दोनों के अंतर का कारण क्या है, समझ गए? तो पाप और पुण्य को नापने का सीधा सीधा तरीका है, व्यक्ति के जीवन में दुख दारिद्र दिखता है तो समझना ये किसी पाप का फल भोग रहा है, और व्यक्ति के जीवन में यदि सुख समृद्धि दिख रही है तो समझना ये उसके पुण्य का फल भोग रहा है। लेकिन इसी में शायद ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है कि महाराज आज देखने में ऐसा आता है कि जो पुण्य करते हैं उनके जीवन में दुख दरिद्रता दिखती है, और जो पाप करते हैं वो सुख समृद्धि कर सकते हैं, सुख समृद्धि दिखते हैं। देखो, धर्मी दुख दरिद्री हो सकता है, दुखी और दरिद्री हो सकता है, और अधर्मी सुखी समृद्ध हो सकता है, लेकिन पुण्य का फल दुख दारिद्र नहीं और पाप का फल सुख समृद्धि नहीं। आज किसी के जीवन में सुख समृद्धि है, वो पापाचरण कर रहा है,
तो वर्तमान के पापाचरण के कारण उसकी सुख समृद्धि नहीं, अतीत के पुण्य के कारण सुख समृद्धि है। और यदि किसी धर्मी के जीवन में दुख दारिद्र दिख रहा है तो वह दुख दारिद्र उसके वर्तमान के पुण्य कर्म के कारण नहीं, धर्माचरण के कारण नहीं, उसके अतीत के पाप कर्म के निमित्त से हो रहा है। तो पाप हमेशा हमारे लिए अशुभ रूप फलता है और पुण्य सदैव अनुकूलता प्रदान करता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलते रहती है, इसको ध्यान रखें। फिर आप कह सकते हैं कि फिर हम पुण्य पाप करें क्यों, पुण्य करने का पाप करने का हमको फल क्या है। तो बंधुओं, पुण्य पाप का एक क्रम तो चलता ही रहता है। हम एक बात बोलते हैं, पहले भी शायद मैंने बोला कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल सुख शांति है और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है। पुण्य करेंगे मन में संतुष्टि आएगी, पाप करेंगे मन में टेंशन आएगा। पारंपरिक फल सुख समृद्धि और दुख दारिद्र्य, ऐसा समझकर चलना चाहिए। श्री अरविंद जैन, मुंबई। महाराज जी के चरणों में शिष्यत वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पद्मावती और क्षेत्रपाल जी पूजनीय है क्या नहीं? भैया कितनी बार बोल दिया, कितनों को बताओ क्यों पूजे? हम बीतराग की पूजा करते हैं और बीतराग ही पूज्य है, सीधी सीधी सवाल है। बाप पूछते हैं वो उनको पूजे कि नहीं पूजे, तो हम पूजते क्यों ये तो बताओ। उनको पूजने का उद्देश्य हमारा क्या है, ये अगर क्लियर हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी। हम बीतराग के चरणों में जाते हैं बीतरागता की प्रेरणा पाने के लिए, और वही हमारे पूजा का लक्ष्य और अभिष्ट है। और एक बात बस ध्यान में रख लो, ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की पूजा से न मिले और औरों की पूजा से मिले, मुझे समझ में नहीं आता। आप समझ लो, सारा रास्ता अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ओसाका जापान से हमारे शांतिलाल जैन पूछ रहे हैं, आत्महत्या और संलेखना में क्या अंतर है? आत्महत्या और संलेखना में बहुत बुनियादी अंतर है, दोनों की मानसिकता में बहुत अंतर है। आत्महत्या जीवन की किसी भी अवस्था में की जा सकती है, जबकि संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने पर ही ली जाती है। आत्महत्या घोर हताशा और तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में किया जाता है, जबकि संलेखना जीवन के प्रति परम उत्साह, प्रीति और उमंग के साथ ली जाती है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर ली जाती है, जबकि संलेखना समता पूर्वक धारण की जाती है। इसलिए इन दोनों को कभी एक नहीं समझना चाहिए। सुरेश श्रीधर मड्डूम, उसके बाद में महाराज प्रशांत चरणों में पिस्ता जी मेरा ललितपुर कोटि तैयार कोटि है। प्रणाम। महाराज जी, व्रती सावकों को 5वां गुणस्थान, शुल्लकों को भी 5वां गुणस्थान, आर्यकों को भी 5वां गुणस्थान। गृह त्याग करके प्रयोजन का क्या कारण? इसमें घर में रहकर धर्म ही हो सकता है क्या? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल दे दिया, इसलिए अब आज इसको रिपीट नहीं करूंगा। और भैया आज ये जो जितने प्रश्न है बुलाने वाले को एक खत्म करो, सीधे प्रश्न मेरे पास दो। चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहेंगे। बोलो। नेरोगी कन्या से महाराज जी पूछ रहे हैं, विनोद जी पांड्या, निमित्त कुछ नहीं करता, इस बारे में क्या धारणा हम बनाएं? आपने हमसे पूछा क्यों है कि महाराज बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो आप ये समझते हैं ना कि किसी के निमित्त से किसी को समझ में आ सकता है। जब किसी के निमित्त से किसी को समझ में आ सकता है तो यही समझ लो निमित्त की क्या भूमिका है। इसी के बल पर निमित्त का सारा काम होता है। निमित्त कुछ नहीं करता ये भी कहना गलत है, और निमित्त सब कुछ करता है ये भी कहना गलत है। निमित्त उपादान को उभारने में सहायक बनता है, बस इतनी ही धारणा बनाकर चले। हाँ, प्रशांत जैन की मातेश्वरी है। जल्दी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। लगा है तो कैसे उसका प्रायश्चित? इन्होंने पूछा अध्ययन काल में जीवों का डिसेक्शन करने में जो पाप लगा उसका प्रायश्चित कैसे लें। प्रायश्चित सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ इस प्रश्न के माध्यम से, जिन्होंने भी डिसेक्शन जीवन में किया है, जीव घात किया पंचेंद्रिय का, गुरुजनों के पास एकांत में जाकर उन्हें प्रायश्चित ले लेना चाहिए। चलिए आगे। नमस्ते महाराज, आज के परिवेश में व्रती जीवन कैसे जिए?
आज के परिवेश में व्रती जीवन कैसे जिए? आज के परिवेश में व्रती जीवन कैसे जिए? व्रती जीवन जीने के लिए देश काल की परिस्थितियां बाधक नहीं बनती। हर परिवेश और हर परिस्थिति में व्रती जीवन जिया जा सकता है। और मैं तो कहता हूं आज के परिवेश में भी बहुत अच्छे तरीके से लोग व्रती जीवन जी सकते हैं। देश काल की सीमाएं व्रती जीवन जीने में बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है मनुष्य के मन की निष्ठा। हाँ, जरूर आप ऐसा कह सकते हैं कि आज हम लोगों का रहन सहन का तरीका बदल गया है। ऐसे समय में 16 मर्यादा का खाना आदि किस तरीके से अपनाएं, ये बहुत कठिनतर दिखते हैं। किस तरीके से 16 आदि का काम करें, बहुत दिक्कत होती है। एक बार एक बहन जी ने मुझसे कहा कि महाराज मैं महानगर में रहती हूँ, हम मर्यादा के लिए कहाँ तो अनाज सुखाएं, कहाँ मर्यादा का दूध लाएं, कहाँ मर्यादा की घी लें, कैसे करें। हम व्रत करना चाहते हैं तो व्रत नहीं ले पाते, व्रती बनना चाहते हैं तो व्रती नहीं बन पाते हैं। इसके लिए क्या करें? मैं तो पूरी समाज से कहता हूं समय के अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए और व्रतों में शिथिलता लाने की जगह व्रतों की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो व्रतों की व्यवस्था को सुधारने का एक तरीका यह है कि हर बड़े शहर में जिन मंदिर के पास एक 16 भंडार खोल देना चाहिए। किसी सुधवी श्रावक के द्वारा जो खुद व्रती हो हर चीज मर्यादा की उपलब्ध रखे। मर्यादा की धुला हुआ गेहूं, धुला हुआ अनाज, मर्यादा का घी, मर्यादा का तेल, जो कुछ जैसा शास्त्र में वर्णित है वो चीज वहां उपलब्ध करा दे। जब केवल 2 ही प्राणी रहते हैं, फ्लैट छोटा सा रहता है, जिनको धोने सुखाने की अनुकूलता नहीं है, वो वहां से जाए, पैसा दे, ले ले, और जो बच जाए वो दूसरी जगह बिक जाए। ऐसी व्यवस्था अगर समाजों में जगह जगह पर कर दी जाए तो किसी को भी व्रतों के पालन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। राजेश एलानी दीमापुर तैयार रहे। महाराज एक प्रश्न पूछा अभिषेक जैन ने, उत्तम शौच धर्म को उत्तम सत्य धर्म के पहले कौन से आचार्य के समय से मानते हैं? देखिए, उत्तम शौच धर्म के बारे में हम लोगों का जो प्रतिक्रमण पाठ है उसमें शौच पहले आता है, सत्य बाद में। चलिए तुम प्रश्न मेरे को दो, मैं सलटाता हूँ। महाराज श्री के चरणों में नमस्कार। पूरे दो। हाँ महाराज श्री, मेरा ये शंका है कि तीर्थंकर भगवान अनेक मुनि स्वयं दूसरे जाति के होकर जैन धर्म ग्रहण किए हैं, लेकिन आजकल बड़ी संस्थाएं, बड़े महाराज या जो भी आजकल विजाति विवाह का विरोध कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जाति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। तीर्थंकर जो है वो जाति जैन जाति नहीं, जैन धर्म है। जातियां तो जैनियों में अनेक है, आज भी अनेक है। तो वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए तीर्थंकर और जैन धर्म का उन्होंने प्रवर्तन किया। हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था है जिसमें एक शब्द है वर्ण लाभ और दूसरा शब्द है वर्ण शंकर। वर्ण लाभ का मतलब है सामने वाले को अपने आचार विचार में परिवर्तित कर लेना विधि पूर्वक, ये तो है वर्ण लाभ। और वर्ण शंकर का मतलब है बिना विवेक और विचार के सबको मिलाकर खिचड़ी बना लेना। तो ये वर्ण शंकर बहुत खतरनाक होता है। यदि कहीं निषेध किया जाता है तो वो वर्ण शंकर की दृष्टि से किया जाता है, वर्ण लाभ का विधान है। तो महाराज आप कहो तो वर्ण लाभ के अनुसार हम गैर जात के लड़कियों से या लड़कों से संबंध करने वालों को खुली छीट दे दें, इससे तो एक लड़की हमारे घर आएगी। ऐसे आप करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा। अगर लाना है तो उसकी शास्त्र सम्मत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप उस व्यक्ति को पहले विधिवत जैन धर्म की दीक्षा दी जाए और किसी आचार्य के समक्ष ले जाकर उसे जैन गोत्र दिलाया जाए और वह पूरी तरह जैन बन जाए। आप उन्हें अपना लीजिए, फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं। जैन धर्म में दीक्षित तो करो, विधिवत, परिस्थितिवश नहीं, श्रद्धा के साथ उसके हृदय को परिवर्तित करके यदि इस तरह का कार्य किया जाता है तो ये समाज में एक बहुत क्रांतिकारी पहल होगी और इस पर समाज के सभी वर्गों को, और ये तो मुख्य रूप से आचार्यों का काम है, उन्हें विचार करके समाज को इस तरह दिशा देनी चाहिए। लेकिन इस तरह की खिचड़ी बनाने की आगम में कोई व्यवस्था नहीं है। आगम में एक खुली व्यवस्था है कि एक अजैन व्यक्ति यदि अपने हृदय परिवर्तन के आधार पर जैन धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो उसे किस तरीके से जैन धर्म की दीक्षा दी जा सकती है। विधिवत जैन धर्म की दीक्षा देके उसका सारा मिथ्यात्व छुड़ाया जाता है और उसके आगे का प्रशस्त किया जाता है। इस तरीके करके चक्रवर्ती तो मलेच्छ खंड की कन्याओं को भी अपने साथ लेकर आता है, विवाह करता है और उनसे उत्पन्न संतान आगे अपना काम करती है। बहुत सारे प्रश्न हैं। गंधोदक घर
आदि पे छिड़कने से छिड़का जा सकता है क्या? क्योंकि कुछ बूंदे जमीन पर भी गिर जाती है, क्या करें? देखिए, भगवान का गंधोदक ये पूछा है, चलिए नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा है। भगवान का गंधोदक आप कभी भी छिड़के, घर परिवार में छिड़क सकते हैं घर में, लेकिन अशुद्ध स्थानों पर न छिड़के, दीवारों पर छिड़के, सावधानी पूर्वक छिड़के, और यदि उसकी कुछ बूंदे जमीन में गिर जाए तो पांव लगने से पहले उसे पोंछ दे। घर में गंधोदक छिड़ने से अलाई बलाई टल जाती है। मरने के बाद पूर्वजों की फोटो पे फूलों की माला पहनाकर रखना ठीक है क्या? ये सुमन जैन ने भीकन गांव से पूछा है। देखिए, पूर्वजों की फोटो में चूंकि आपके पूर्वज आपके लिए श्रद्धा के पात्र हैं, और उसमें माला पहना देने की एक परंपरा ये है कि उसमें माला पहना दिया यानी वो दिवंगत हो गए। जीवित व्यक्ति की तस्वीर पर माला कभी नहीं पहनाई जाती। तो आप अपने गृहस्थों के फोटो पर श्रद्धा के भाव से, चूंकि वो आपके पूर्वज हैं, आपके आदर से, पूज्यता का भाव अलग होता है और श्रद्धा का भाव अलग होता है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होती है और देव गुरु के प्रति भक्ति होती है, तो ये दोनों अलग अलग है। इसमें करने में आगम से कोई हानि नहीं है। लेकिन मुनिराजों की तस्वीर पर कभी माला मत पहनाना। एक जगह मैंने देखा था, वहां भी हो गया गड़बड़। कल्याण मंदिर विधान अपने मंदिर में करना और विधान के बाद हवन करना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित? विधान कर सकते हैं और वो उचित है। एक पूछा है, कल भी ये प्रश्न आया था लेकिन तब तक समय निकल गया था और मैंने आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। बहुत गंभीर प्रश्न है, प्रोफेशनल से संबंधित प्रश्न है कि मेरा क्वेश्चन है कि मैं आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हूं और हमें कॉलेज में मॉल, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल जैसे प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें हमें वेज और नॉन वेज दोनों के किचन और रेस्टोरेंट बनाना पड़ते हैं। हमें उसका भी पाप लगता है क्या, और लगता है तो इससे बचने का क्या उपाय है? मैं इस प्रश्न को केंद्र बनाकर उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो ऐसी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो ऐसी कंपनियों के लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जो ऐसी कंपनीज का ऑडिट करते हैं, वो ये मान करके चलिए कि उस कंपनी के पाप का एक शेयर वो भी भोगते हैं। इसे भूलिए मत महाराज, फिर तो हम लोगों को काम करना बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए, कठिन होगा तो होगा, उसको हम टाल नहीं सकते। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि ऐसी कंपनीज में हम काम करें जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसा का कोई उपक्रम न हो। लेकिन जब कठिनाई है तो ये मान करके चले कि जो मैं पैसा कमा रहा हूं उसके साथ पाप भी हो रहा है, और ये पाप तो त्रसघात का पाप है। मैं इसके विषय में क्या कहूं? मैं इसका विधान भी नहीं कर सकता और व्यवहारिक तौर पर इसका निषेध भी नहीं कर सकता। अब पाप है, अब क्या करें? जितना बन सके पश्चाताप करो और अपने द्वारा उपार्जित पाप को साफ करने के लिए अपने धन का सदव्यय करना शुरू करो। कोशिश करो कि इसमें हमारा खुद का अपना इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, जितना अपने आप को बचाए। मेरे संपर्क में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास एक शराब की कंपनी का ऑडिट करने का प्रस्ताव आया, उसने खारिज कर दिया। बोला मैं इस कंपनी का ऑडिट करूंगा ही नहीं, क्योंकि उससे जो पैसा मेरे पास आएगा वो पाप की कमाई का पैसा आएगा। यदि आपके पास विचार और विवेक है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनियों में कोई इस तरह का उत्पाद नहीं होता और वो काम करते हैं। अगर आप विचार विवेक से काम करेंगे तो बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। आप इससे बचिए, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। अब एडवोकेट्स हैं, ऐसी कंपनीज के केस लड़ते हैं। अभी एक बहुत अच्छी घटना घटी। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में गोपाल सुब्रमण्यम जब आए पहली बार, जिन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा का केस लड़ा, और न केवल केस लड़ा अपितु केस को सफलतापूर्वक विजय भी दिलाई, ये कुंडलपुर के हक में। आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर दिया कि कुंडलपुर की इस केस में मैं 1 रुपए की भी फीस नहीं लूंगा, और उन्होंने कोई फीस नहीं लिया। काफी करोड़ों का फीस था जो उन्होंने छोड़ दिया, जैसा मुझे वहां की कमेटी के लोगों ने, वीरेश भाई वगैरह ने बताया। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया।
जब आचार्य गुरुदेव ने कहा कि मीट एक्सपोर्ट से जुड़े अभियान में मीट लॉबी की आप जो केस ले रहे, ये ठीक नहीं, ये पाप भी आपके सिर जाएगा। उन्होंने उसी समय डोंगरगढ़ में प्रथम दर्शन के क्षण में ही आचार्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया और कहा, गुरुदेव मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद कोई भी केस नहीं लड़ूंगा और उनकी सारी फाइलें वापस कर दूंगा। ये उनका त्याग है। करोड़ों की कमाई ठुकराई और पाप से अपने आप को बचाया। तो ये है प्रोफेशन में धर्म को आप कैसे पाले। एक ही बात को ध्यान में रखें कि मेरी अहिंसा जिसमें फलीभूत हो, मुझे वही काम करना है। हिंसा के मूल्य पर कमाया गया पैसा कभी ठीक ढंग से फलीभूत नहीं हो सकता। गांठ में बांध कर रखें। हो सकता आप कहें ऐसा करने पे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ध्यान रखना, जो आज अपने आप को बहुत एडवांस मान रहे हैं, परमार्थ की दृष्टि में सब बैकवर्ड है। नमोकार महामंत्र की पूजा मैं जाप के प्रत्येक पद में ओम ह्रीम या ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम का प्रयोग किया गया है। मैं प्रतिदिन नमोकार मंत्र की लिखकर जाप करती हूं, तो क्या नमोकार मंत्र में ओम ह्रीम लगाकर केवल जाप करना सही है? अंकिता जैन, सरकनपुर। देखिए, आप जब नमोकार मंत्र लिखे तो शुद्ध नमोकार मंत्र लिखे, उसमें कोई भी मंत्र या बीजाक्षर न लगाए। विवाह के समय जन्म कुंडली मिलाना जरूरी होता है क्या? जन्म कुंडली का क्या महत्व है? देखिए, आज के संदर्भ में देखो तो मेरे विचार से जन्म कुंडली का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि पहले व्यक्ति का जन्म अनियत होता था, मरण अनियत होता था। व्यक्ति घर में जन्मता था और अस्पताल गुरु चरणों में मरता था। आज अस्पताल में ही जन्मता है और अस्पताल में ही मरता है। अब किसी व्यक्ति को कहाँ जन्मना है वो तो नियोग प्रकृति का अलग था, घर कहीं है और डिलीवरी हो रही है नर्सिंग होम में, और हाँ उसके गांव से 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर। और एक शहर में जैसे कोलकाता जैसे एक शहर में एक साथ अगर लोगों का जन्म हो रहा है, हजारों लोगों का एक टाइम में जन्म हो रहा है, तो वहां के अक्षांश देशांश के हिसाब से उनकी जो कुंडली बनेगी सबकी एक समान होगी। दो अलग अलग बेड में एक साथ जन्मे हुए दो बच्चों की एक सी कुंडली होगी। अब इस कुंडली को हम क्या कहें? फिर भी यथासंभव मिलाओ, लकीर के फकीर मत बनो। मेरी दृष्टि में कुंडली मिले या न मिले, मेंटल वाइब्रेशन जरूर मिलना चाहिए। वो मिल जाए तो आपका सारा काम हो सकता है। हाँ, ये बोलते हैं जिसका मंगल होता है उसका क्या करें। मैंने कहा ना, जितना मिल सके मिलाओ, नहीं तो मेंटल वाइब्रेशन मिले बहुत काम हो सकता है। विचार मिलने चाहिए, कुंडली मिले या न मिले, ये ध्यान रखें। अनुमोदना के बारे में विस्तार से बताएं। क्या अब के समय में जाति स्मरण होना संभव है? दो प्रश्न एक साथ है। अनुमोदना क्या है? जब हम कोई कार्य ना कर सके तो उसकी अनुमोदना करें। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोग दान देते हैं। दान देने की भावना हर किसी में नहीं होती, और भावना होती है तो कईयों की शक्ति नहीं होती। शक्ति के अनुरूप व्यक्ति दान दे रहा है, अपनी भावना से दान दे रहा है, और आपके मन में भावना है पर दान नहीं दे पा रहे हैं, और आपके मन में ये हर्ष हो रहा है, अहो कितना अच्छा कार्य किया, हे भगवान इसको खूब सुख शांति मिले और मेरी भी ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं ये कार्य करूं। ये अच्छा कार्य, अच्छे कार्य की आप अनुमोदना करें, क्या कमाएंगे? पुण्य। हो सकता है आप अपनी अनुमोदना के बल पर वह पुण्य कमा लो जो सामने वाला दान दे करके या अच्छा कार्य करके भी नहीं कमाया, क्योंकि उसके मन में मान हो सकता है और आपने उसका सम्मान किया। तो ये अनुमोदना है। कब? जब दे ना पाओ तब। देने की सामर्थ्य और केवल अनुमोदना की बात गलत। मैं एक जगह पर था, एक विद्वान थे, विद्वत गोष्ठी थी, करीब 30-40 विद्वान आए हुए थे। बहुत पुरानी बात है, 1988 की। एक विद्वान थे, थोड़े मुनियों से दूरी रखते थे, तो बाकी बहुत सारे विद्वानों ने आहार दिया, वो बाहर खड़े थे। किसी ने बोला पंडित जी आप भी आहार दे लो, तो बाहर खड़े खड़े बोलते हमारी तो अनुमोदना है। मैंने
आहार करने के उपरांत जब बाहर निकला तो उनके साथी विद्वान ने फिर छोड़ा, बोला महाराज जी इनको बोलो कि अनुमोदना ही करेंगे कि कुछ देंगे। हमने कहा पंडित जी अनुमोदना तो, उनने बोला महाराज अनुमोदना में भी तो बराबर का पुण्य है। हम बोले सुनो पंडित जी, अनुमोदना तो लूले लंगड़ों के लिए, हाथ पांव वालों के लिए नहीं है। जो देने की इच्छा रखते हुए भी अनुकूलता के अभाव में न दे पाए उसके लिए अनुमोदना का है। तुम्हारे पास देने की अनुकूलता है, सर्व सामर्थ्य है, फिर भी कहो कि मेरी अनुमोदना, तो तेरी श्रद्धा ही नहीं, तुम बहाना बना रहे हो। देने की भावना हो लेकिन अनुकूलता के अभाव में न दे पाओ तो अनुमोदना करो। मान लो गुरु को आहार देना है, आप आगे तैयार होकर, लेकिन देख रहे बहुत भीड़ है और ऐसे में जाऊंगा तो अव्यवस्था हो जाएगी, वहीं खड़े खड़े अनुमोदना कर लो कि भाई चलो कैसे भी हो निरंतर आहार हो जाए, ये पुण्य है। लेकिन कहो नहीं हम तो केवल अनुमोदना ही करेंगे, तो ये बात फलीभूत नहीं होगी। अच्छे कार्य को स्वयं करो सबसे उत्तम, पहले कृत फिर कारित फिर अनुमोदन करो, कराओ फिर अनुमोदना करो। न कर पाने के बाद अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। और ये बात सही है कि अगर अंतर मन से कोई व्यक्ति अनुमोदन करता है तो वह फल प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। जटायु ने अनुमोदना के बल पर ही यह फल पाया था। और जो पूछा है अब के समय में जाति स्मरण होना संभव है, हो सकता है, पंचम काल में जाति मरण का निषेध नहीं है। और फिर पूछा है आज की ये पूछा है महाराज जी आप परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, सुना है परिक्रमा का क्या महत्व है। देखिए बिल्कुल सही सुना है, आगामी 30 तारीख को हम परिक्रमा के लिए यहाँ से निकलेंगे। पहले भी परिक्रमा की, परिक्रमा भी तीर्थराज की वंदना है। जब आप वंदना के लिए जाते हैं तो केवल एक एक टोकों की ही वंदना होती है, आप 21 टोकों की वंदना या 24 टोकों की वंदना करते हैं। लेकिन जब पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो ये मान के चलिए संपूर्ण पर्वतराज की वंदना हो जाती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यहाँ का कण कण पूज्य है, कण कण पवित्र है। तो उस कण कण का वंदन करने का मनोभाव यदि हो तो आप परिक्रमा के माध्यम से कर लें। पूछते हैं परिक्रमा करने का क्या फल है, तो जो पर्वतराज की परिक्रमा करता है उसे संसार की परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती। समझ गए? पर्वतराज की परिक्रमा करोगे तो संसार की परिक्रमा से बच जाओगे। और इसी भाव से परिक्रमा लगाना, हे भगवान अभी तक तो मैं संसार में पर्यटन करता रहा, संसार की परिक्रमा लगाता रहा, संसार का चक्कर काटता रहा, मुझे अब ये सौभाग्य मिला है, आज आपके चरणों में आया हूं, ऐसी परिक्रमा करो कि मेरे संसार का फेर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और मेरे जीवन का बेड़ा पार हो जाए। परिक्रमा का यही महत्व है। समय समय पर लोग वंदना तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ परिक्रमा का भी इस तरीके से भाव रखना चाहिए। वंदना के साथ परिक्रमा का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर पूछा है महाराज जी मेरा मकान बन रहा है, नीचे एक तो किसी वास्तुविद से पूछिए, दवाई की रिएक्शन से सफेद दाग होने पर वो आदमी भगवान का कलश कर सकता है कि नहीं? यदि दवाई के रिएक्शन से हुआ है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं, फिर भी उसे गुरुओं से साक्षात अनुमति लेना चाहिए। गणाचार एलाचार यह सब कुछ मुनियों को क्यों कहा जाता है? आगम में एलाचार गणाचार आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो गणाचार्य की कोई व्यवस्था नहीं, एलाचार्य का उल्लेख जरूर मिलता है। मुख्य रूप से आचार्य और बालाचार्य की ही व्यवस्था है। आज समय आप सबका हो गया, इस प्रश्न को मैं कल के लिए सुरक्षित रखता हूं। और इस प्रकार आज आप लोगों ने बहुत मनोयोग से सुना, पूरे के पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने जो आज कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। और लोग भी इस तरह के कार्यों का अनुकरण करें और अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाए। इसी शुभ भाव के साथ में यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।